और बड़ी खबर आ रही है ईरान जंग से। इजराइल के हाइफा से खबर आ रही है। इजराइल के हाइफा में मौजूद ऑयल रिफाइनरी पर ईरान ने हमला कर दिया है। हवाई हमले के बाद वहां आग लग गई। तेल रिफाइनरी के ऊपर काला धुआं दिखाई दे रहा है। ईरान की तरफ से इजराइल के तेल ठिकानों को निशाना बनाते हुए कई मिसाइलें दागी गई, ऐसा दावा है। वहां अफरा तफरी मच गई है, ऐसा दावा किया जा रहा है। एक रोज पहले ईरान के दक्षिणी पार्स के गैस फील्ड पर हुए हमले के बाद ईरान ने कतर पर हमला किया, सऊदी अरब पर हमला किया, कतर के गैस प्लांट पर हमला किया, सऊदी अरब के तेल रिफाइनरी पर हमला किया। अब ईरान के हवाई हमले इजराइल तक भी पहुंच गए हैं। इजराइल की पोर्ट सिटी कही जाने वाली हाइफा में तेल रिफाइनरी पर हुए हमले को दक्षिणी पार्स के हमले का जवाब माना जा रहा है। रिफत हमारे साथ जुड़ रहे हैं इजराइल से। रिफत, तो अब यह हाइफा पर ईरान का ही हमला है? देखिए, बिल्कुल ईरान की तरफ से मिसाइल दागा गया है और बताया जा रहा है कि डायरेक्ट हिट नहीं लगा है, लेकिन एक शार्पनर गिरा है। लेकिन ऑयल रिफाइनरी में आग लगी है और जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि धुआं जो है उठ रहा है रिफाइनरी से। यह हाइफा है और दिन भर जो है ईरान की तरफ से अटैक किए गए सऊदी अरब पे, कुवैत पे, कतर पे और एनर्जी सेक्टर को टारगेट किया जा रहा है, चाहे वो रिफाइनरीज हो या गैस के फील्ड्स हो, क्योंकि इसराइल ने ईरान में गैस फील्ड पे हमला किया और अपने पैर खींचे यूएस ने कहा कि उनके ट्रूप्स उसमें इन्वॉल्व नहीं थे। यानी ईरान में जो गैस फील्ड पे हमला किया था, यह समझा जा रहा है उसी का बदला है। हालांकि यूएस ने कहा था कि उस हमले में यूएस के ट्रूप्स नहीं थे बल्कि इस्राएली ट्रूप्स थे। तो फिलहाल एक जोरदार पलटवार किया जा रहा है ईरान की तरफ से, एक के बाद एक मिसाइल अटैक किया जा रहा है। मैं इस वक्त टेल अवीव में हूँ और यहाँ पर भी दिन भर भी हमले जारी रहे और रात के दौरान तकरीबन 6 बार मिसाइल हमले किए गए। एक आदमी की मौत हुई, कई लोग घायल हुए हैं और 24 घंटे के दौरान 3 लोगों की मौत हुई है और काफी लोग घायल हुए हैं और कई जगहों पे तबाही हुई है। एयरपोर्ट पे जहां एक तरफ से 3 विमान जो है उनको डैमेज हुआ, 2 रेलवे स्टेशन जो है वहां पे नुकसान हुआ और अब हाइफा को टारगेट किया गया और वो भी एनर्जी सेक्टर को। यानी तेल की जो रिफाइनरी है वो इस वक्त जल रही है और अभी कितना डैमेज है ये क्या पाना मुश्किल है, लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि एक जोरदार निशाना ईरान की तरफ से लगाया गया है इसराइल पर, जहां पर इस वक्त जो है तेल रिफाइनरी में आग लगी हुई है और शोले भड़क रहे हैं, धुआं उठ रहा है। और ये इस वक्त बड़ी खबर आ रही है इसराइल से कि ईरान की तरफ से जो मिसाइल अटैक किया गया उसमें टेल अवीव के साथ साथ जो है अब हाइफा में नुकसान हो रहा है। हाइफा में तेल रिफाइनरी को नुकसान पहुंचा है क्योंकि वहां पे बताया जा रहा है कि एक शार्पनर गिरा, यानी एक हिस्सा जो है मिसाइल का गिरा। और मैं आपको बता दूं कि जो क्लस्टर बॉम्ब्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं ईरान की तरफ से, उसने हड़कंप मचाया है पूरे इसराइल में, क्योंकि इसराइल में लगातार अटैक किए जा रहे हैं और जो ये क्लस्टर बम है, एक ही वार हेड में तकरीबन 80 बम आ जाते हैं। जो ही वो आसमान में फट जाता है तो इर्द गिर्द काफी जगहों पे बम गिर जाते हैं, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं पिछले 4 दिन में बहुत नुकसान हुआ है। और बड़ी खबर यही है इस वक्त की इसराइल से कि इसराइल की तेल रिफाइनरी में आग लगी है और ये आग लगी तो है। ये जंग जो है ये अब और बढ़ती जा रही है। ईरान ने जैसा जो पार्स गैस फील्ड पर उसके हमला हुआ और उसने कहा कि वो तेल और गैस के जितने भी अड्डे हैं ये पास के देशों में जहां जहां से अमेरिका हमला कर रहा है या जहां अमेरिका के बेस हैं वहां पर वो पलटवार करेगा। और उसने 3 देशों का नाम भी लिया था और इजराइल तो उसके निशाने पर है ही। और उसने कतर, यूएई और सऊदी अरब को निशाने पर लिया था। कतर के गैस प्लांट पर निशाना बनाया, यूएई की तेल रिफाइनरियों पर निशाना बनाया और इजराइल पर अब हाइफा में रिफाइनरी को निशाना बनाया है। यानी या तो ये अब जंग जो है ये बिल्कुल ही और विकराल हो जाएगी या ये जो ईरान की कोशिश है कि सब लोग दबाव बनाएं और इस जंग को किसी एक मकाम तक पहुंचाएं, ऐसा लग रहा है क्योंकि ये सब पर दबाव डाल रहा है ईरान। रिफत, देखिए, बिल्कुल किशोर, जिस तरीके से अब पूरा मिडल ईस्ट में गिर गया है इस जंग में और जिस तरीके से आज हमले हुए और एनर्जी सेक्टर को टारगेट किया जा रहा है, तेल के दाम जो है आसमान छू रहे हैं। $120 तक जो है तेल पहुंच गया बैरल। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी कीमतें कहां तक जा सकती हैं। जिस तरीके से अब यहाँ की इसराइल की रिफाइनरी पे भी हमला किया गया और खासतौर से जो कतर, कुवैत, सऊदी अरब या दुबई पे लगातार जिस तरीके से अटैक किए जा रहे हैं, तो उसका मतलब है कि ईरान जो है प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है। और अगर बहुत जल्द जो है कोई सोल्यूशन नहीं निकला या बातचीत का सिलसिला कहीं पे शुरू नहीं हुआ या डिप्लोमेसी का रास्ता नहीं अपनाया गया तो काफी मुल्क जो है इस जंग में झुलस सकते हैं। हालांकि एक तरफ से इस्राएली फोर्सेस यहाँ पे लेबनान में भी लगातार हमले कर रहे हैं, वहां पे भी काफी ह्यूमन लॉस हुआ है, ईरान पे हमले कर रहे हैं।
लेकिन जिस तरीके से समझा जा रहा था कि ईरान कमजोर है और यूएस को लग रहा था कि शायद एक हफ्ते में ईरान जी वो सरेंडर कमजोर करेगा। जी वो कमजोर हो या जो जिस भी स्थिति में हो, लेकिन वो जो कह रहा है पलटवार करने की, अब एक तो क्या है कि उसके ऊपर इतने हमले कर दिए गए हैं, और पार्स गैस फील्ड पर जो हमला हुआ है उसके बाद तो जो उसने कहा कि वो भी गैस रिफाइनरी और प्लांटों पर हमला करेगा, तो वो उसको अंजाम दे रहा है। ये जंग जो है, क्या ये निर्णायक मोड़ की तरफ चली गई है या ये जंग और विकराल होने की तरफ चली गई है, ये देखना अभी है। हाइफा की गैस रिफाइनरी पर हमला हुआ है।